हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय चैनल अथप्स ममा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए और कौन से वेजिटेबल्स है जिन्हें अगर हम अपनी प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं जिससे शिशु की और हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और शिशु को होने वाले नुकसान से भी बचाव किया जा सकता है। क्योंकि सारे केसेस में ऐसा नहीं होता, बट कुछ प्रेगनेंसी केसेस में थोड़े कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं, तो ऐसी चीज़ें खाने से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी एक ऐसा समय होता है जिसमें महिलाओं को खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल दिनों में खा सकते हैं, लेकिन वही चीज़ें प्रेगनेंसी में नुकसान का कारण बन सकती है। प्रेगनेंसी में सब्जियों का भी कुछ खास महत्व होता है। कुछ सब्जियां लाभदायक होती हैं जिसके बेनिफिट बहुत अच्छे मिलते हैं, तो कुछ सब्जियों से प्रेग्नेंट महिलाओं को नुकसान पहुंच सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन सी सब्जियां हैं, कौन से वेजिटेबल्स हैं जिनसे प्रेग्नेंट मदर को नुकसान हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। तो फर्स्ट है, बैंगन को नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। बैंगन में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अच्छी होती है। बैंगन को काफ़ी हेल्दी सब्जी माना जाता है। यह फाइबर का भी एक रिच सोर्स होता है। प्रेगनेंसी के दौरान बैंगन का सेवन आपको कम ही करना चाहिए, या हो सके तो इसका सेवन ना ही करें, क्योंकि बैंगन में साइटो हार्मोन्स होते हैं जो पीरियड्स लाने में मदद करते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी में बैंगन खाना महिला के लिए बहुत बुरा होता है। इसके अलावा बैंगन खाने से एलर्जी रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, जिससे आपको खुजली, हाइव्स, पेट में दर्द, डायरिया, ये सारी प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती हैं। तो अगर आप खाना चाहती हैं तो आफ्टर कंसल्टिंग खा सकती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो बैंगन आप लिमिटेशन में ले सकती हैं। सेकंड है, कच्ची सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में। कच्ची सब्जियां शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को कच्ची सब्जियां नहीं खाने की एडवाइस दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को जो पास्चुराइज होते हैं वही सब्जियां खानी चाहिए। जो पास्चुराइज नहीं की गई हुई सब्जियां नहीं खानी चाहिए। आप जब भी सब्जी और फलों का सेवन करते हैं तो उससे पहले उन्हें अच्छे से धो लें। इससे जो होने वाले जो संक्रमण से बचा जा सकता है और जिसका प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता है। थर्ड है हमारा करेला। करेला फ्रेंड्स एक बहुत ही गुणकारी सब्जी माना जाता है, जिसे खाने से ढेर सारे लाभ मिलते हैं। करेला बहुत सी बीमारियों को भी दूर करता है, लेकिन प्रेगनेंसी में करेले का ज़्यादा सेवन करने से आपको प्रेगनेंसी के दौरान परेशानियां उठानी पड़ सकती है। करेले में क्विनीन, ग्लाइकोसाइड, मोमोड्रिका जैसे कई तत्व होते हैं जो शरीर में जाने के बाद हल्का जहरीला मीन्स जो टॉक्सिक प्रभाव छोड़ सकते हैं, जिसके कारण आपको ये सभी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे थकान का लगना, पेट में दर्द का होना, थूक आपको ज़्यादा आपके मुंह में बनना, शरीर में दर्द होना, आपको थोड़ा ब्लड विजन में जो धुंधला दिखाई देना, ये सारी परेशानियां आपको करेले खाने से हो सकती हैं। अगर आपको करेला बहुत अच्छा लगता है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खाने में, तो आप इसकी मात्रा थोड़ी कम करके ले सकती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसके बीज ज़रूर निकाल दें, क्योंकि बीज बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। फोर्थ है फ्रेंड्स हमारा पत्ता गोभी। आमतौर पर पत्ता गोभी में कोई समस्या नहीं होती है और इसे खाने से कई पोषक तत्व भी इजीली मिलते हैं, लेकिन फ्रेंड्स पत्ता गोभी का सेवन प्रेगनेंसी में कई बार नुकसानदायक हो सकता है। पत्तेदार सब्जियों को कीड़े बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण अक्सर इन्हें उगाने में ढेर सारे जो कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स कई बार ऐसा भी होता है कि इन पत्तों को अच्छी तरह धोने और पकाने के बाद भी उन पर लगे केमिकल्स का असर नहीं जाता है, और सामान्य स्थिति में तो शरीर को इसके ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में ऐसा पत्ता गोभी नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं को बरसात के मौसम में तो किसी भी तरह की पत्तेदार सब्जी और पत्ता गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए, या बहुत सावधानी से करना चाहिए। आप अगर जब भी पत्ता गोभी या पत्तेदार सब्जियां बनाती है तो आप उसे अच्छे से धोकर ही उसे यूज़ करें, उसे अच्छे से पकाएं, जिससे उसके जो बुरे केमिकल्स होते हैं वो थोड़े उनका प्रभाव कम हो जाए। फिफ्थ है हमारा अंडे की सब्जी। फ्रेंड्स वैसे तो अंडे में प्रोटीन, विटामिन के साथ जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन गर्भावस्था के समय कच्चे या
आधे पके हुए जो अंडे नहीं खाना चाहिए। इनसे साल्मोनेला के संक्रमण होने का खतरा बना रहता है, जिससे आपको उल्टी और दस्त हो सकते हैं और जो बच्चे के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी प्रेगनेंसी में एग नहीं खा सकते, आप एग बिल्कुल ही खा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अंडे में पोषक तत्व होते हैं और आप अपनी गर्भावस्था के दौरान अंडे का सेवन करना चाहती हैं तो उन्हें अच्छे से पकाकर या बॉईल कर ही खाएं, जिससे इनसे होने वाली जो थोड़ी नुकसान होती है बेबी को, वो नहीं होगी और इससे हमारा बेबी सेफ रहेगा। नेक्स्ट नंबर है फ्रेंड्स हमारा, अधपका या कच्चे मांस की सब्जी नहीं खानी चाहिए। कच्चे मांस का सेवन प्रेग्नेंट महिलाओं में संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। गर्भवती महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कच्चा या जो अधपका मांस जो होता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के पहले महीने में तो आप बहुत ही ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपकी, वो बहुत उसमें प्रिकॉशन लेने होते हैं, क्योंकि उसमें मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस दौरान इस प्रकार की अगर आप डाइट में अपनी यूज़ करती हैं ये सारी चीज़ें, तो इससे थोड़े हानिकारक प्रभाव बच्चे में भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखें कि कच्चा कभी भी मांस ना रहे, उसे अच्छी तरह से धो के पका ले, जिससे वो बॉडी में भी अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए और इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आपकी प्रेगनेंसी में ना दिखें। तो फ्रेंड्स, आप कुछ भी चीज़ें अपनी प्रेगनेंसी में लेती हैं तो उसे सबसे पहले आप अच्छी तरह से वॉश कर लें, उसे अच्छी तरह से क्लीन करके वाइप करके उसे अच्छी तरह से पोंछ लें, जिससे इससे जो होने वाली जो हानिकारक प्रभाव जो थोड़े रहते हैं वो आधे कम हो जाते हैं धोने से। और जो कच्ची सब्जियां होती हैं, जो एग, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पकाकर ही खाएं, जिससे इसके अच्छे बेनिफिट्स आपको प्रेगनेंसी में देखने को मिले। सो फ्रेंड्स, 7 है हमारा कटहल। प्रेगनेंसी के दौरान कटहल आप ज़्यादा मात्रा में ना लें, क्योंकि जो पके हुए कटहल होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है और जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ की समस्या होती है उन महिलाओं के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसमें आपकी शुगर लेवल बढ़ सकती है। इसकी तासीर भी बहुत गर्म होती है और गर्म चीज़ें संकुचन मीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आप कटहल का सेवन कर सकती हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेशन में, इसकी मात्रा बहुत ही सीमित होनी चाहिए। इसका अधिक मात्रा में यूज़ करना प्रेगनेंसी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, जितनी बातें हमने इस टॉपिक में आपसे शेयर की, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आप एक बार अपने गायनेको से कंसल्ट करने के बाद ही ये सारी चीज़ें लें या इन्हें अवॉइड करें, क्योंकि इनकी ज़्यादा मात्रा भी प्रेगनेंसी में लेना अच्छी नहीं होती है। आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आप एक बार अपने गायनेको से कंसल्ट करने के बाद ही ये सारी चीज़ें लें या इन्हें अवॉइड करें, क्योंकि इनकी ज़्यादा मात्रा भी प्रेगनेंसी में लेना अच्छी नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।